हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू एज़ ट्रांसफर मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में। और ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले एक छोटा-सा रिमाइंडर। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एफसी एशियन क्वालीफायर्स का गेम है जो कि 7 बजे खेला जाएगा, जिसको कि आप लाइव देख सकते हो जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में। तो पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईस्ट बंगाल एफसी के 32 ईयर ओल्ड सेंटर फॉरवर्ड मेसी बॉली से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मेसी का कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट बंगाल एफसी के साथ 6 मंथ्स के लिए था। और अब वो आगे चल के ईस्ट बंगाल एफसी को सुपर कप में रिप्रेजेंट करेंगे। और इंडियन सुपर लीग में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। उन्होंने 3 गोल कंट्रीब्यूशंस किया था इन टोटल ऑफ 4 स्टार्ट्स फॉर ईस्ट बंगाल एफसी। और अब भी आगे चलकर अपडेट निकल के आ रही है ईस्ट बंगाल एफसी के कुछ मीडिया पोर्टल्स की तरफ से कि ईस्ट बंगाल एफसी राफेल मेसी बॉली का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट बंगाल एफसी कितने ईयर्स के लिए एक्सटेंड करती है। हालांकि मुझे तो पर्सनली मेसी ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था अपने परफॉर्मेंस से, और ईस्ट बंगाल एफसी के फैंस काफ़ी खुश होंगे ये न्यूज़ को सुनकर। अगली अपडेट निकल के आ रही है चेन्नई एफसी के 27 ईयर ओल्ड मिडफील्डर कॉनर शील्ड्स से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कॉनर शील्ड्स ने इतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था चेन्नई एफसी के लिए करंट सीजन में। और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से चेन्नई एफसी के मैनेजमेंट, हालांकि और कुछ क्लब्स के भी मैनेजमेंट को इम्प्रेस कर लिया था। और जैसे कि कुछ दिन पहले और कुछ महीनों से ये अपडेट निकल के आ रही है कि कुछ क्लब्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कॉर्नर शील्ड्स को साइन करने के लिए। और उनमें से एक क्लब का नाम बाहर आया था जो कि मोहन बगान सुपर जायंट्स थी। मोहन बगान सुपर जायंट्स पे इंटरेस्ट दिखा रही थी कॉर्नर शील्ड्स को साइन करने के लिए, और इंटरेस्ट दिखाए भी क्यों ना, उनका परफॉर्मेंस ही इतना अच्छा था। उन्होंने चेन्नई एफसी के लिए करंट सीजन में 9 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि सुपर कप में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है चेन्नई एफसी के लिए। और अभी करंटली अपडेट निकल के आ रही है कि चेन्नई एफसी की मैनेजमेंट टॉक्स में है कॉर्नर शील्ड्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। और जल्द ही मोस्ट प्रोबेबली उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा चेन्नई एफसी के साथ। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से तो चेन्नई एफसी फैंस के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है हैदराबाद एफसी के यंग राइट बैक अब्दुल रबी से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अब्दुल रबी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा था हैदराबाद एफसी के साथ करंट सीजन में। अगर आप हैदराबाद के करंट टेबल के पोजीशन को देखोगे और अब्दुल रबी के परफॉर्मेंस को देखोगे तो दोनों ऐसा लगेगा कि अब्दुल रबी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उनके क्लब के पोजीशन को देखते हुए। और अभी करंटली सुनने में आ रहा है कि कुछ क्लब्स इंटरेस्टेड थी अब्दुल रबी को साइन करने के लिए, और उनमें से एक क्लब का नाम बाहर निकल के आया है जो कि है ईस्ट बंगाल एफसी। तो ईस्ट बंगाल एफसी इंटरेस्टेड है अब्दुल रबी को साइन करने के लिए आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में। और मैं आप सभी को बता दूं कि अब्दुल रबी का कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद एफसी के साथ 2026 सीजन तक है। तो अगर ईस्ट बंगाल एफसी उन्हें साइन करती है तो उन्हें अच्छा खासा ट्रांसफर फी पे करना पड़ेगा हैदराबाद एफसी को। और अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि हैदराबाद एफसी अब्दुल रबी को छोड़ना चाहते हैं या फिर नहीं आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में। और अगर छोड़ देते तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात होगी हैदराबाद एफसी के लिए, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि अब प्लेयर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि प्लेयर के एजेंट्स ही काफ़ी क्लब्स के साथ टॉक्स में हैं। और जहाँ तक मैं आप सभी को बता दूं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते तो नेक्स्ट सीज़न वो फ्री में क्लब को छोड़कर चले जाएंगे। तो हैदराबाद एफसी की मैनेजमेंट ज़रा भी ऐसा नहीं चाहेगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हाई चांसेस है कि समर ट्रांसफर विंडो में ईस्ट बंगाल एफसी अब्दुल रबी को साइन कर ले, या फिर कोई और क्लब बिहाइंड द बैक आकर अब्दुल रबी को साइन कर ले। लेकिन हैदराबाद में अब उनका रुकने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए, और वो है एक फॉरेन साइनिंग से रिलेटेड। तो अभी करंटली अपडेट निकल के आ रही है कि केरला ब्लास्टर्स टॉक्स में है 30 ईयर ओल्ड स्पेनिश सेंटर फॉरवर्ड सर्जियो कास्टल के साथ। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सर्जियो कास्टल ने प्रीवियसली जमशेदपुर एफसी के लिए खेला था 1920 सीजन में। और जमशेदपुर एफसी के लिए उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर करंटली अभी देखा जाए उनका परफॉर्मेंस अपने क्लब के लिए उतना अच्छा रहा नहीं है। उन्होंने 13 मैचेस खेलते हुए सिर्फ 1 गोल स्कोर किया है अपने करंट क्लब के साथ। और सर्जियो कास्टल की करंट मार्केट वैल्यू 5.6 करोड़ है। हालांकि सर्जियो कास्टल के अगर करंट परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो अच्छे खासे प्लेयर हैं। और उन्होंने जमशेदपुर एफसी के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद उनका पीक आया था करियर का। और जहाँ तक अपडेट्स की माने तो सर्जियो कास्टल काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं केरला ब्लास्टर्स ज्वाइन करने के लिए। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने टर्म्स एग्रीड कर दिया है और वो जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे केरला ब्लास्टर्स के लिए। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख के बताइए कि ये साइनिंग अच्छी साइनिंग होगी या फिर नहीं केरला ब्लास्टर्स के लिए।
तो दोस्तों अगले ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें। हम रोज़ इंडियन सुपर लीग के ट्रांसफ़र अपडेट्स और इंडियन फुटबॉल न्यूज़ को कवर करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगली अपडेट निकल के आ रही है बेंगलुरु एफसी के यंग फुल बैक नारिम रोशन सिंह से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि नारिम रोशन सिंह करंटली अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और अभी कुछ क्लब्स इंटरेस्ट दिखा रही है उनको साइन करने के लिए। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 सीज़न तक है बेंगलुरु एफसी के साथ और बेंगलुरु एफसी ने ही उनको मार्केट में अवेलेबल किया है। बेंगलुरु एफसी चाहती है कि वो अब ट्रांसफ़र फ़ी लेकर नारिम रोशन को रिलीज़ कर दे, क्योंकि नारिम रोशन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे हैं करंटली बेंगलुरु एफसी के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि कोलकाता की एक क्लब यानी कि ईस्ट बंगाल एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है नारिम रोशन को साइन करने के लिए। और ईस्ट बंगाल एफसी इंटरेस्ट दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि उनके फुल बैक का कंडीशंस थोड़ा सा ख़राब था करंट सीज़न में। तो इसलिए शायद ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने फुल बैक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और इसलिए शायद से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया नारिम रोशन को साइन करने के लिए। और जहाँ तक कि स्पेकुलेशंस की माने तो नारिम रोशन की डिमांड काफ़ी हाई है। वो 3 करोड़ की सैलरी के आसपास की डिमांड कर रहे हैं और अब देखने वाली बात रहेगी कि ईस्ट बंगाल एफसी उनकी डिमांड्स और बेंगलुरु एफसी की भी डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाती है या फिर नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के मैनेजर से रिलेटेड। तो अभी करंटली सुनने में आ रहा है कि केरला ब्लास्टर्स ने शॉर्ट लिस्ट किया है या फिर कह सकते हो कि फाइनलाइज कर लिया है ये कोच को। और वो हैं 43 ईयर ओल्ड स्पेनिश मैनेजर डेविड धोनीगा। और डेविड धोनीगा की प्रीफर्ड फॉर्मेशन है 4-3-3, जो कि एक अटैकिंग फॉर्मेशन है आप कह सकते हो। और उन्होंने लास्टली मैनेज किया था एल सल्वाडोर के नेशनल टीम को, जहां पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। और उनके स्टैट्स को देखा जाए तो उन्होंने लास्ट 7 मैचेस में से 6 मैच जिताया था एल सल्वाडोर को। और लास्ट 3 टू 4 सीज़न से वो एक एज़ अ मैनेजर रह रहे हैं और उससे पहले उन्होंने एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर काम किया है। तो आप कह सकते हो कि अगर केरला ब्लास्टर्स डेविड को अपॉइंट करती है एज़ उनका मैनेजर, तो ये काफ़ी बढ़िया अपॉइंटमेंट होगी उनके करंट फॉर्म को देखते हुए। लेकिन अगर उनको एक्सपीरियंस को देखा जाए तो डेविड को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मैनेजर का। हालाँकि एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने काफ़ी कुछ किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन हमने प्रीवियसली भी देखा है कि यंग मैनेजर्स ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है इंडियन सुपर लीग क्लब्स को। अब देखने वाली बात रहेगी कि केरला ब्लास्टर्स इनको अपॉइंट करते हैं या फिर नहीं। और अगर अपॉइंट करते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट मैनेजर हैं। तो एक गुड न्यूज़ ही है ये केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के सेंटर फॉरवर्ड क्वामे पेप्रा से रिलेटेड। तो अभी जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि केरला ब्लास्टर्स सर्जियो कास्टल को साइन कर सकती है नेक्स्ट सीज़न के लिए और कह सकते हो कि वो डील ऑलमोस्ट डन डील है। और अभी करंटली अपडेट निकल के आ रही है कि वो क्वामे पेप्रा को रिलीज़ करेंगे और मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि केरला ब्लास्टर्स क्वामे पेप्रा को रिलीज़ कर सकती है और ईस्ट बंगाल एफसी इंटरेस्टेड है उनको साइन करने के लिए। तो अभी भी फिर से ये अपडेट निकल के आई है एक रिलायबल सोर्स से कि ईस्ट बंगाल एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है क्वामे पेप्रा को साइन करने के लिए। हालाँकि 2 से 3 और आईएसएल की क्लब्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है पेप्रा को साइन करने के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न पेप्रा इंडियन सुपर लीग में कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है स्पेनिश मैनेजर सर्जियो लोबेरा से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सर्जियो लोबेरा का चांसेस ओडिशा एफसी के साथ काफ़ी कम है कि वो नेक्स्ट सीज़न ओडिशा एफसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। और अभी करंटली ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है कि 1 से 2 आईएसएल क्लब्स हैं जो कि करंटली टॉक्स में है सर्जियो लोबेरा के साथ और उनको अपना मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। हालाँकि अभी तक क्लब्स का नाम तो बाहर नहीं आया है, लेकिन सर्जियो लोबेरा की इतने बड़े एक्सपीरियंस को देखने के बाद आईएसएल की क्लब्स क्यों ना इंटरेस्ट दिखाएँ उनको साइन करने के लिए। और अभी उनके अगर करंट कंडीशन को देखा जाए ओडिशा एफसी के साथ, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो ओडिशा एफसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न सर्जियो लोबेरा किस क्लब को मैनेज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो इंडियन सुपर लीग में ही रुकेंगे और किसी नए क्लब को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय फुटबॉल।